हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेके अभी जो राहत की खबर है, लेकिन कहीं कहीं अफवाह और साजिश की भी बू आ रही है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की, जहां बहेरिया थाना अंतर्गत एक व्यक्ति गरीबों को 10-10 रुपए के नोट बांट रहा था। गांव में हड़कंप मच गया कि कहीं यह व्यक्ति कोरोना वायरस तो नहीं फैला रहा। हालांकि ग्रामीणों ने एक होकर इसकी शिकायत की है और उसके बाद बहेरिया थाने में मामला दर्ज हो गया। क्या है ये अफवाह या साजिश, देखिए इस खबर में सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर अब कुछ राहत की खबर आ रही है, लेकिन इंदौर और उज्जैन में जमातियों की नासमझी की वजह से हालात बिगड़ गए थे। आलम यह रहा कि अब लोग सतर्क और जागरूक हो गए हैं। ताजा खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बहेरिया थाने के बहेरिया कदगद गांव से जुड़ी है, जहां एक संदिग्ध पर बहेरिया पुलिस में मामला दर्ज किया है, जो दिव्यांग और मासूम बच्चों को 10-10 रुपए के नोट बांट रहा था। गांव में जब यह खबर फैली तो सनसनी फैल गई कि कोई भाईजान पैसे बांट रहा है। असल में सागर शहर से 10 किलोमीटर दूर बहेरिया तिराहे पर इकबाल भाईजान नाम का शख्स टायर पंक्चर सुधारने का काम करता है। आरोप यह है कि उसका भाई दिलशाद अहमद उर्फ निशात खान कुछ दिनों पहले मुंबई से सागर आया था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, ना तो प्रशासन को ना ही पुलिस को। यह मुंबई में नौकरी करता था। बीती शाम को यह दिलशाद बहेरिया गदगद के एक मोहल्ले में एक दिव्यांग गप्पू अहरवार को 10 रुपए जबरन देता है। जब दिव्यांग मना करता है तो यह शख्स उसे जबरन पैसे थमा देता है और चला जाता है। कुछ देर बाद फिर दिलशाद उसी मोहल्ले में आता है और मासूम बच्चों को 10-10 रुपए देने के लिए बुलाता है। कुछ जागरूक लोगों ने इस शख्स को घेर लिया और कहा कि आप कोरोना वायरस फैला रहे हो, तो यह भाग खड़ा हुआ। हम घर यार लगे, एक गाड़ी वाला पैसा देर लगे इनके लाने, हमारे को बोला हम नहीं लाए, इनके लाने देर लगे, फिर भगत जी के लाने हैं 10 को। तुमने लिए थे नहीं लिए थे? नहीं लाए। फिर क्या कहने लगा? हम सब्जी लेके आ रहे थे खेत पे से, तो हमारा ने एक आदमी ने 10 को नोट देने लगा। मैंने मना की और कहने लगे हाथ में ला रहे, हमने हाथ में लाने की मना करी। मना करते समय उन्होंने हमारे हाथ में नोट दबा दिया। हम आँखों से नेती ने तो हमारे सुबह वो नोट पर हमने उसको फेंक दिया। तो उन्होंने पैसे ले नहीं रहते, उनने वो पैसे, तो वो ज़बरदस्ती पैसा दे के चला गया। इनने आके हमको बताया, तो ये पैसा दे गया। मैंने कि इसको पैसे को धो लो और चल रख दो अलग से उसको। फिर वो दोपहर शाम को फिर आया एक बार, फिर उनको पैसे दे रहा हुआ, उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर शाम को हमने तुरंत सरपंच साहब को बताया कि सर भैया ऐसी कोई बात हुई है। भैया तुरंत टीआई साहब को फ़ोन लगाया। नाम था उसका और किस प्रकार की घटना हुई? वो पैसे दे रहा था। कितने पैसे दे रहा था? अब जो नहीं देखा हम लोगों ने। तो आप उसको पहचानते जिसने पैसे दिए? हाँ पहचानते हैं। फिर जैसे हम उसके पास पहुंचे तो वो भाग गया। कौन था? वो मुसलमान निकला है। नाम था उसका, जानकारी? नाम नहीं था। फिर शाम को मालूम, जब कार्रवाई हुई फिर मालूम पड़ा उसका नाम। क्या नाम? इकबाल। कहाँ का रहने वाला? वो बड़की मुझे क्या कहते हैं, टिकट्टा पुलिया की बाजू में घर है। आलम यह रहा कि ग्रामीणों ने इस शख्स के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू की है। हाँ, कल एक ने 10 का नोट दिया था जी। एक निशार करके है जी। उसने एक अन्य व्यक्ति को वहाँ का एक वो है सूरदास है जी। तो वो भीख मांगते रहते हैं। हाँ। तो उनके पास गए होंगे तो उसको 10 का नोट दिया था। हाँ। ये बेटर है वो, उस पर अपन ने अपराध पंजीबत किया उनके खिलाफ। ठीक ठीक ठीक। क्या मोहम्मद, आरोपी का नाम है निशात अहमद। निशात अहमद कहाँ से आए? इसकी क्या है, इसकी वहीं बहेरिया का रहने वाला है। ये पंचर की दुकान है, टायर पंचर की। तो वहीं का है। एक सूरदास दिखाई नहीं देता है जी। तो
दुकानों पे, अपना ढाबाओं पे मांगता रहता है। तो इसके यहाँ से निकला होगा। अच्छा, तो उसने 10 का नोट दे दिया होगा, ये मैटर है। अच्छा सर, ये कि वो बता रहा है कि मुंबई से आया है कोई? मुंबई का नहीं है, वो गलत है। अच्छा, गलत। ये तो वही पंचर की दुकान वाला है। ये उसके अपन ने 188 का मामला कायम किया है। 144 का उल्लंघन से। अब यह अफवाह नहीं बल्कि सच है। अब कोरोना वायरस को लेके लोग सतर्क हैं। एक दिव्यांग अनपढ़ गप्पू अहरवार भी समझदारी का काम कर रहा है। बॉम्बे में शायद वो सर्विस करता है और बॉम्बे से कब आ गया ये किसी को भी मालूम नहीं ना। उसने पुलिस को सूचना दी कि हम बॉम्बे से आ गए। उसके बाद में वो कल की घटना है। कल हमारे गांव में 2 बार वो हमारे हरिजन मोहल्ला में आया और हमारे इधर कब्बू अहरवार को 10 रुपये जबरदस्ती दिए। उसने पैसे लेने से इनकार किया, लेकिन उसके हाथ में पैसे दबा दिया। और उसके बाद शाम को फिर आया तो बच्चों को बुला के पैसा देने के लिए बुला रहा था। तो हमारे इधर कुछ हरिजन मोहल्ला के बच्चे लड़के हैं जो 24-25 साल की उम्र है उनकी, वो समझदार लड़के हैं। तो उनने उससे बोला कि तुम इधर पैसे कैसे बांट रहे, ऐसी महामारी कोरोना के समय तुम इधर पैसे बांटने आए हो, क्यों पैसे बांट रहे? तो उसने मोटरसाइकिल उठाई और भाग गया। और उसके बाद तुरंत इन लोगों ने मेरे लिए फोन लगाया कि भैया। और मासूम बच्चों में भी कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता है। बचपन में माँ बाप कहानी सुनाते थे कि किसी से टॉफी नहीं लेना, बाबा पकड़ लेगा और तुम्हें ले जाएगा। शायद यह कहानी अब घर घर में माँ बाप बच्चों को सुना रहे हैं कि अनजान आदमी से दूर रहना, उसके द्वारा कोई दी हुई चीज को नहीं लेना। शायद इस गांव में यही हुआ और लोगों ने इस आलम में इस शख्स की शिकायत की है, जिस पर बहेरिया थाने में मामला दर्ज हुआ है। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।